अस्सलामुअलैकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ओवरऑल ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से सेक्रेट्स होते हैं, इसके मेल और फीमेल में क्या फंक्शन है। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने ADH के बारे में पढ़ा था, एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसके फंक्शंस भी हमने पढ़े थे। आज हम ओवरऑल ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो और ADH दोनों हाइपोथैलेमस में बनते हैं। ये हमने कल भी पढ़ा था। हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई या पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड सोप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। अब ये दो जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, ये कुछ तरह के हार्मोन बनाते हैं, दो डिफरेंट तरह के हार्मोन बनाते हैं। उन दो डिफरेंट तरह के हार्मोन को हम कहते हैं न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन यानी जो हमारे पास सोप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हैं, सोप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एक तरह के हार्मोन बनाते हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। जबकि जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हैं वो भी एक तरह के हार्मोन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अब ये दो हार्मोन स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन, इन दो हार्मोन को हम न्यूरो हार्मोन कहते हैं। वो इस वजह से हम इसको न्यूरो हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये दोनों हार्मोन की फॉर्मेशन जो है वो हाइपोथैलेमस में हो रहा है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिर्फ इस दो हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करती हैं। तो जब भी कोई अप्रोप्रिएट स्टिमुलस या मैसेज हाइपोथैलेमस रिसीव करते हैं, वो मैसेज वो फिर कमांड देंगे वो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और वहाँ से जो ये दो हार्मोन जो स्टोर्ड हुए हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहाँ से ये रिलीज होंगे। तो इसकी फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स याद रखना, वो कहाँ पे होती है, वो हाइपोथैलेमस में होती हैं। हाइपोथैलेमस में भी कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। अब देख लें, यहाँ पे मैं पहले पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई की बात करूँगा क्योंकि सोप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हमने कल पढ़ा था। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हम पढ़ेंगे कि कब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं, इसकी फंक्शन में हम पढ़ेंगे। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जब भी हाइपोथैलेमस को कोई मैसेज रिसीव होते हैं, कोई स्टिमुलस आती हैं उसको, तो हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर्स उसको स्टिमुलेट कर देते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई को, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। अब ऑक्सीटोसिन की फॉर्मेशन कहाँ पे हुई? ऑक्सीटोसिन की फॉर्मेशन इस हाइपोथैलेमस में हुई। अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्रांसपोर्ट होंगे कुछ तरह के नर्व फाइबर्स की मदद से। उस नर्व फाइबर्स को हम कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट, उसको हम कहेंगे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। लेकिन ये जो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट है, ये एक तरह के नर्व फाइबर हैं। तो हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि ये इस नर्व फाइबर में एक्सोनिक फ्लो की मदद से हाइपोथैलेमस से ट्रांसपोर्ट होती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में भी इसका जिक्र किया था कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूरॉन की, यानी नर्व फाइबर्स की, यानी एक्सोनिक फ्लो की मदद से अगर ये ऑक्सीटोसिन जो है वो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो कैसे होते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल नहीं है यहाँ पे, ब्लड इसको हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से हम कहते हैं एक्सोनिक फ्लो की मदद से ये ऑक्सीटोसिन जो है हाइपोथैलेमस से ट्रांसपोर्ट हो करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं? तो इसके लिए इस हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट में या जो नर्व फाइबर्स है, इनमें कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। उस बाइंडिंग प्रोटीन को हम कहते हैं न्यूरोपाइसिन्स। न्यूरोपाइसिन्स जो दो तरह के हैं, न्यूरोपाइसिन्स 1 और 2। ये जो न्यूरोपाइसिन्स है स्टूडेंट्स, इसका काम ये है कि ये इस
एडीएच और ऑक्सीटोसिन को हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक लेके आते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक। क्योंकि ये बाइंडिंग प्रोटीन है, ये जा करके ऑक्सीटोसिन, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन इसके साथ जुड़ जाते हैं। अब ये एक व्हीकल है, सपोज एक गाड़ी है जिसने एडीएच और ऑक्सीटोसिन को ट्रांसपोर्ट करवाया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस प्रोटीन के साथ यहाँ पे हमारे पास जो है वो एडीएच है या ऑक्सीटोसिन है। अब ये ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएंगे कहाँ पे? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जस्ट स्टोर्ड होते हैं स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं लेकिन बनाते नहीं, बनाने वाला है हाइपोथैलेमस। लेकिन क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये स्टोर्ड कहाँ पे होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये स्टोर्ड कहाँ पे होते हैं? क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कुछ तरह के सेल से बनी हुई हैं, वो सेल जो है वो नॉन ग्लैंड्यूलर हैं, वो नॉन ग्लैंड्यूलर है। इसका मतलब ये है कि ये सेल खुद हार्मोन नहीं बनाते, ये जस्ट हार्मोन को स्टोर करते हैं। तो ये हार्मोन स्टोर्ड होंगे कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। इस हाइपोथैलेमो हाइपोपाइशियल ट्रैक्ट के इस रीजन को हम कहेंगे नर्व एंडिंग, इसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग। तो ये जो ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये इस नर्व एंडिंग में क्या होंगे? स्टोर्ड होंगे, यहां पे ये स्टोर्ड होंगे। अब यहां तक एक बात तो क्लियर हुई स्टूडेंट्स कि ऑक्सीटोसिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जस्ट हार्मोन को स्टोर करते हैं। वो भी अब आप लोगों को पता चला कहां पे स्टोर करते हैं? नर्व एंडिंग में स्टोर करते हैं। अब जब भी हाइपोथैलेमस को कोई स्टिमुलस रिसीव होते हैं तो फिर वो कमांड देंगे इस सुप्राऑप्टिक या पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई को, जो जा करके हार्मोन रिलीज करेंगे, या वो डायरेक्टली नर्व एंडिंग से भी हार्मोन रिलीज करेंगे। अब चूंकि हम कल एडीएच को डिटेल से पढ़ चुके हैं, आज हम जस्ट ऑक्सीटोसिन पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कब इस नर्व एंडिंग से ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, यानी कब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाते हैं? कौन से ऐसे चीज़ें हैं, कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं जो ऑक्सीटोसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाते हैं? तो उसके लिए हमें उनकी फंक्शंस को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन से पहले स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वही सेंटेंसेस हैं जो अभी मैं आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू समझा चुका हूँ। ऑक्सीटोसिन इज सेक्रेटेड बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, पढ़ चुके हैं हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। कौन से? खास तौर पर पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से ये सेक्रेट होते हैं। कैसे? ऑफ हाइपोथैलेमस की जो पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। फिर ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हुई। फिर हम कहते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू नर्व फाइबर्स ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोपाइशियल ट्रैक्ट की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं। कैसे? बाय मीन ऑफ एक्सोनिक फ्लो, इसकी एक्सॉन में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। और इनको भी ट्रांसपोर्ट करवाने वाला न्यूरोपाइसिन्स जो हैं, जो बाइंडिंग प्रोटीन है, वो इसको ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। फिर स्टोर कहाँ पे होंगे? इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी में द ऑक्सीटोसिन इज स्टोर्ड, ऑक्सीटोसिन स्टोर्ड होंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन स्टोर्ड होंगे कहाँ पे? इन द नर्व एंडिंग ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोपाइशियल ट्रैक्ट, कि ये हाइपोथैलेमो हाइपोपाइशियल ट्रैक्ट के नर्व एंडिंग में स्टोर्ड होंगे। ये है जो अभी हम पढ़ चुके हैं कि हाइपोथैलेमो हाइपोपाइशियल ट्रैक्ट के नर्व एंडिंग में ये दो हार्मोन स्टोर्ड होंगे। अब ये दो हार्मोन खास तौर पर ऑक्सीटोसिन, क्योंकि आज हम ऑक्सीटोसिन पढ़ रहे हैं, अब ये ऑक्सीटोसिन नर्व एंडिंग से रिलीज कैसे होगा? कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं जो ऑक्सीटोसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोथैलेमो हाइपोपाइशियल ट्रैक्ट से रिलीज करवाते हैं? उसके लिए हमें इसकी फंक्शन को पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स। फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, कि ऑक्सीटोसिन की फंक्शन क्या है। नंबर 1 हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीटोसिन कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। पहला फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का
कि ये प्रेग्नेंट यूट्रस को कंट्रैक्ट करवाते हैं। कैसे कंट्रैक्ट करवाते हैं, चलो देखते हैं। स्टूडेंट्स गौर से सुने, चलो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ज़रा देख ले, हम कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान या बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथैलेमस की जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। कैसे रिलीज करते हैं वो भी देखते हैं अभी हम। यहाँ पे हमने एक यूट्रस ड्रॉ किया हुआ है। सर देख ले स्टूडेंट्स, गेस्टेशन पीरियड जो है वो कंप्लीट होने के बाद अब ये जो हम कहते हैं जो बच्चा है, अब यहाँ से जब ये फुल होगा, कैसे होगा, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन अहम रोल अदा करते हैं। कैसे अदा करते हैं स्टूडेंट, ज़रा देख ले। यहाँ पे मैंने कुछ मसल्स ड्रा किए हैं। इस मसल्स को हम कहते हैं यूट्रीन मसल। इस मसल्स को हम कहते हैं यूट्रीन मसल्स। ये यूट्रीन मसल्स नॉर्मली स्ट्रेचिंग करते हैं गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद, यानी अर्ली बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी में ये यूट्रीन मसल्स स्ट्रेचिंग करते हैं। लेकिन इसके नॉर्मल स्ट्रेचिंग से, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रेचिंग करते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेचिंग से क्या होगा, इसके नॉर्मल स्ट्रेचिंग से बेबी जो है ये पुल नहीं हो सकते। तो होगा क्या, यहाँ पे इस यूट्रीन मसल्स की स्ट्रेचिंग से एक रिसेप्टर इसको रिसीव करेंगे। ये जो यूट्रीन मसल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नॉर्मली या स्ट्रेच होते हैं, इसकी स्ट्रेचिंग को रिसीव करवाने वाले एक रिसेप्टर्स हैं। उस रिसेप्टर्स को हम कहते हैं बेरो रिसेप्टर। अब बेरो रिसेप्टर ने ये डिटेक्ट कर लिया, ये रिसीव कर लिया कि यूट्रीन मसल जो हैं वो स्ट्रेच कर रहे हैं, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो बेबी हैं अब ये इस महंगाई के दुनिया में आना चाहता है। इसको क्या पता कि इस दुनिया में कितनी, उन कहते हैं कितनी महंगाई है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये आना चाहता है। चलो देखते हैं अब ये आएगा किस तरह। स्टूडेंट्स, इस यूट्रीन मसल्स की स्ट्रेचिंग से बेरो रिसेप्टर्स, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है, वो इसको रिसीव करेंगे। अब जब इन्होंने रिसीव किया बेरो रिसेप्टर ने, ये बेरो रिसेप्टर्स अब मैसेज देंगे किसको, ये बेरो रिसेप्टर्स अब मैसेज देंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस में कुछ खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको रिसीव करते हैं। यानी मैसेज बेरो रिसेप्टर से किसके पास गया, हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर के पास गया कि गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, अब इस बेबी को यहाँ से निकलना है। यानी अब हम कहते हैं कि डिलीवरी होना है। तो होगा क्या यहाँ पे ये होगा स्टूडेंट्स कि अब जैसे ये मैसेज आया हाइपोथैलेमस के पास, तो हाइपोथैलेमस की पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो क्या रिलीज करेंगे, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेंगे। या वो इस नर्व एंडिंग में जो स्टोर्ड हार्मोन है वो उसको कमांड देंगे कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कर ले। अब होगा क्या यहाँ पे, इस नर्व एंडिंग से यहाँ नर्व एंडिंग जहाँ पे ये ऑक्सीटोसिन स्टोर थे, अब ये आएंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, ब्लड वेसल में आएंगे। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑक्सीटोसिन आएगा। अब ऑक्सीटोसिन, अब ये ऑक्सीटोसिन ब्लड में सर्कुलेट करते हुए अपने टारगेट सेल के पास जाएगा। उसके टारगेट सेल्स कौन सी है जिसको ये टास्क दिया गया है, वो है यूट्रस। अब इस ब्लड से निकल करके स्टूडेंट्स वो एक और स्पेसिफिक तरह के रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएंगे। ऐसे कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और हैं, कुछ और स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं। ये ऑक्सीटोसिन स्टूडेंट्स यहाँ से ब्लड से निकल करके इस रिसेप्टर्स के साथ यहाँ पे बिंड कर लेंगे, जुड़ जाएगा इस रिसेप्टर के साथ। अब ये करेंगे क्या, नॉर्मल स्ट्रेचिंग हो रहे थे, यहाँ पे मसल स्ट्रेच हो रहे थे, यानी नॉर्मली ये कंट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन इसकी नॉर्मल कंट्रैक्शन से बेबी जो था वो यूट्रस से पुल नहीं हो रहे थे। अब ऑक्सीटोसिन के आने से ऑक्सीटोसिन ने इस यूट्रीन मसल्स को कंट्रैक्ट कर दिया। यानी ऑक्सीटोसिन करेगी क्या,
यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट यूट्रिन मसल। ये यूट्रिन मसल्स को कंट्रैक्ट करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स। जब ये यूट्रिन मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, दे पुल द बेबी, ऐसे ये बेबी को फुल करके जो है वो यूट्रस से बाहर लेके आएंगे, यानी जब उसको हम कहते हैं डिलीवरी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो यूट्रस है दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर डिलीवरी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो ऑक्सीटोसिन है ये हम आर्टिफिशियली भी बनाते हैं। आप लोगों ने शायद देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ फीमेल को एक तरह के इंजेक्शन लगाया जाता है, वो इंजेक्शन में असल में ऑक्सीटोसिन होते हैं। वो ऑक्सीटोसिन इस यूट्रिन मसल्स को कंट्रैक्ट करवाते हैं। जब इन केस नेचुरली ऑक्सीटोसिन नहीं बनते या ऑक्सीटोसिन की सेक्रेशन कम होती हैं, तो उस दौरान डॉक्टर जो हैं वो एक तरह के इंजेक्शन के थ्रू ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, ताकि वो आर्टिफिशियली जो ऑक्सीटोसिन जो इन्होंने बनाए हैं वो इस यूट्रिन मसल्स को कंट्रैक्ट करेंगे, जिसकी मदद से ये बेबी फुल हो करके इस महंगाई की दुनिया में कदम रखेंगे। अब यहाँ तक तो इसका पहला फंक्शन था कंट्रैक्शन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। सेकंड इसकी फंक्शन जो है स्टूडेंट्स वो है ऑक्सीटोसिन एड्स इन मिल्क इजेक्शन बाय द ब्रेस्ट, कि ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्रेस्ट से या मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करवाते हैं, मिल्क को रिलीज करवाते हैं। अब इस फंक्शन को देखने के बाद अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये फंक्शन तो किसी और हार्मोन के थे, ये तो हमने प्रोलैक्टिन में पढ़ा था। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के फंक्शन जो है ये तो मिक्स हो रहे हैं। अब आपके ज़हन में ये आएगा, स्टूडेंट्स गौर से सुने, ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट करवाते हैं, मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से रिलीज करवाते हैं। कैसे करवाते हैं चलो देखते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है स्टूडेंट्स वो इस मेमोरी ग्लैंड में जो कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लोब्यूल, वो लोब्यूल में मिल्क को प्रोड्यूस करवाते हैं। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोलैक्टिन जो है स्टूडेंट्स वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। अब मिल्क प्रोड्यूस हुआ, स्टोर्ड है कहाँ पे, इस लोब्यूल में। कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं मेमोरी ग्लैंड में, वहाँ पे ये मिल्क स्टोर्ड है। अब होगा क्या, बेबी की सकलिंग से ये जो पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हैं वो हार्मोन रिलीज करेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड से निकल करके आएंगे कहाँ पे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड से निकल करके किसके पास आएंगे, इस स्पेसिफिक सेल्स के पास आएंगे जिसको हम कहते हैं लोब्यूल। ये इस लोब्यूल के पास आएंगे कौन से हार्मोन, ऑक्सीटोसिन अब करेंगे क्या, ऑक्सीटोसिन यहाँ इस लोब्यूल के अंदर भी कुछ स्मॉल एयर सेक्स होते हैं, जैसे यानी कुछ सेक्स होते हैं, एयर सेक्स नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ सेक्स होते हैं ऐसे, उस सेक्स को हम कहते हैं अल्विलाई। तो ये जो प्रोलैक्टिन है वो अल्विलाई की भी खास तौर पर ल्यूमिन, इसके अंदर जो स्पेसिस हैं ल्यूमिन में मिल्क को स्टोर करवाते हैं। तो वो ऑक्सीटोसिन अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन आ करके इस लोब्यूल में जो अल्विलाई है, अल्विलाई में भी उसके ल्यूमिन में जो स्टोर्ड मिल्क है उस मिल्क को ल्यूमिन से ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, उस मिल्क को ल्यूमिन या अल्विलाई से ट्रांसपोर्ट करवा करके मिल्क डक्ट में ये ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। कैसे और क्यों, मैंने कहा था कि बेबी की सकलिंग से वजह से, जब बेबी मादर को टच करती हैं या उसकी रोने की वजह से या उसको हग करने की वजह से, ख़ास तौर पर सकलिंग की अगर हम बात कर ले, वो जो ऑक्सीटोसिन है वो इस लोब्यूल के अंदर अल्विलाई में, और अल्विलाई में भी ख़ास तौर पर ल्यूमिन में जो स्टोर्ड मिल्क था, जो प्रोलैक्टिन बना चुका है, प्रोड्यूस करवा चुका है, वो इस मिल्क को
लोब्यूल से रिलीज करवा करके कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, मिल्क डक्ट में, और फिर जैसे ही मिल्क डक्ट में ट्रांसपोर्ट होंगे तब ये निपल से मिल्क रिलीज होंगे। मिल्क को रिलीज करवाया किसने स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन ने। इसी वजह से ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन। मिल्क लेट डाउन हार्मोन इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, या इसी को हम मिल्क रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। मिल्क रिलीजिंग हार्मोन यानी प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। मिल्क का उसका काम यह था कि मिल्क को प्रोड्यूस करवा करके ल्यूमिन में यानी अल्विलाई के ल्यूमिन में स्टोर करवाना, जबकि ऑक्सीटोसिन का काम है कि ल्यूमिन या आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं लोब्यूल सेल से मिल्क को रिलीज करवा करके मिल्क डक्ट में ट्रांसपोर्ट करवाना। ये किसका काम है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीटोसिन का काम है। एक और फंक्शन हमारे कवर किया हुआ। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम आते हैं, इसकी फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में इसका क्या काम है स्टूडेंट्स, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस से मतलब है कि वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो चुकी है, ना ही गेस्टेशन पीरियड शुरू हो चुका है, तब ऑक्सीटोसिन का क्या काम होगा वहाँ पे। ऑक्सीटोसिन का वहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स। क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, गौर से सुनेगा। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो ऑक्सीटोसिन है वो स्पर्म को पूरे जो फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट जो हैं उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फिर से सुने, जो ऑक्सीटोसिन है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात हो रही है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में या नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होती हैं, कॉपुलेशन होती है, तो ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, स्पर्म को फैसिलिटेट करवा करके ट्रांसपोर्ट करवाते हैं पोलिपियन ट्यूब तक। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म थ्रू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, पूरे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट कहाँ तक, अप टू द पोलिपियन ट्यूब, क्योंकि पोलिपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट यूट्रस में ये यूट्रिन मसल्स को कंट्रैक्ट करवाती हैं, जबकि फीमेल में अगर हम बात कर ले ये भी यूट्रिन मसल्स को कंट्रैक्ट करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे यूट्रिन मसल्स को कंट्रैक्ट करवाने का मतलब ये है कि ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं पोलिपियन ट्यूब में ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सके। लास्ट फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का। अच्छा, ऑक्सीटोसिन ऑफ फंक्शन इन मेल, मेल में ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है। मेल में अगर हम बात कर ले, मेल में कोई मेमोरी ग्लैंड भी नहीं है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही उसमें, मेल में यूट्रस भी नहीं है, तब मेल में इसकी क्या फंक्शन है। आप खुद ज़रा सोच ले कि मेल में इसकी क्या फंक्शन हो सकती है स्टूडेंट्स। मेल में भी इसका फंक्शन है, किस तरह है। मेल की अगर हम बात कर ले, सपोज फॉर एग्जांपल ये टेस्टी है स्टूडेंट्स, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शायद आप उनको नज़र नहीं आ रहा। ये टेस्टी है, ये एक टेस्टी है। टेस्टी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब स्पर्म बनाते हैं तब यहाँ से टेस्टी से ये स्पर्म ट्रांसपोर्ट होंगे एक डक्ट में, ऐसे एक डक्ट में ट्रांसपोर्ट होंगे स्टूडेंट्स। उस डक्ट को हम कहते हैं वास डिफरेंस। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेंगे, ड्यूरिंग एजुकुलेशन जब स्पर्म खारिज होते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या जैसी किसी भी सूरत में जब स्पर्म निकलते हैं, खारिज होते हैं, तब उस दौरान ख़ास तौर पर सेक्सुअल इंटरकोर्स की अगर हम बात कर लें, तब मेल में भी ऑक्सीटोसिन होते हैं। याद रखना, मेल में जो ऑक्सीटोसिन होते हैं ये इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को उसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मसल्स को कंट्रैक्ट करवाते हैं, ख़ास तौर पर वास डिफरेंस को। जब स्पर्म यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये वाजा डिफरेंस है या वास डिफरेंस, ये यहाँ पे वास डिफरेंस में
कुछ मसल्स होते हैं, यानी स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, वो उस स्मूथ मसल्स फाइबर्स को कंटेक्ट करवाते हैं। यानी वास्ट डिफरेंस में ये क्या करते हैं, ये स्मूथ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये कुछ तरह के मसल्स को, मसल फाइबर्स को ये कंटेक्ट करवाते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स को कंटेक्ट करवाते हैं, और स्पर्म जो है वो पूरे यूरिथ्रा में फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये करते हैं क्या है, इट फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द यूरिथ्रा, ये स्पर्म को यूरिथ्रा में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ये हमारे इसके बाद ये एरिया जो है ये यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा में स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं कैसे, बाय कॉजिंग कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये स्मूथ मसल फाइबर्स को कंटेक्ट करवाते हैं, पार्टिकुलरली या स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर मेल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी ख़ास तौर पर ये वास डिफरेंस में स्मूथ मसल्स फाइबर को कंटेक्ट करवा करके स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं यूरिथ्रा में। ये थे मेल में इनके फंक्शन। स्टूडेंट्स पूरे लेक्चर को तसल्ली से सुनिए। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी यूट्यूब चैनल है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी फेसबुक पेज भी है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, वहाँ पे जो नोट्स वगैरह भी शेयर करते हैं। तो आपको कहीं पे भी इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे भी कंफ्यूजन थी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑक्सीटोसिन को हम लविंग हार्मोन भी कहते हैं, ये बिल्कुल मेरे ज़हन में था ये नहीं। लविंग हार्मोन इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब दो ह्यूमन बीइंग या कपल एक दूसरे के करीब आते हैं, हगिंग होती है या किसिंग होती हैं, तो ये इन दो कपल के दरमियान में एक तरह के बॉन्डिंग पैदा करते हैं, एक तरह के हम कहते हैं कि लव इन दो कपल के दरमियान में पैदा करते हैं। इसी वजह से ऑक्सीटोसिन को हम लविंग हार्मोन भी कहते हैं। अब चूंकि ये फीमेल में ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि फीमेल जो हैं वो ज़्यादा लव करती हैं अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो अगर हम कपल की बात कर ले तो अपने हस्बैंड के साथ, या वैसे भी अगर हम बात कर ले तो फीमेल इसी वजह से ज़्यादा लविंग वाली होती हैं क्योंकि उनमें ऑक्सीटोसिन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं।